आणि हा सामना 6 षटकांचा राहील. दोन्ही टीम्सला विनंती. कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगडी यांना विनंती आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवावा. तो हमारे साथ इस टूर्नामेंट के हमारे अंपायर मौजूद है संजय मल्होत्रा सर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अंपायरिंग पैनल है फिलहाल में, और इस टूर्नामेंट का अंपायरिंग का स्थान निभा रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी मोहम्मद रफ़ी सर भी मौजूद है। दोनों ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पैनल को बिलोंग करते हैं। तो उनका यहाँ पर कैसा अनुभव था और उनका जितने भी उनकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस रही है उसको थोड़ा शेयर करिएगा सर, और आप बताइएगा कि खिलाड़ियों को और इस टूर्नामेंट को बेहतर कैसे बनाया जा सके, और जो भी तकनीकी जो फॉल्ट होते हैं गेम में, आप तो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट आप अंपायरिंग करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपका उठना बैठना रहता है। तो यहाँ पे ग्रामीण विभाग के लिए खास करके हम लोगों ने इस खानापुर तालुका को बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट रखा है, और इसलिए आपके जो भी कमेंट्स, आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमारे लिए मददगार होंगे। पहली बात तो किरण पाटिल का धन्यवाद करूँगा, जो यहाँ पे बुला के हमें उन्होंने आमंत्रित करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे टूर्नामेंट करने में ही मज़ा आता है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत जो इस भाग में हमें मिला है आज तक हमें किसी में नहीं मिला। और रही बात थ्रो बॉल की, यहाँ तो टेक्निक की, थ्रो बॉल का ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ 75 डिग्री पे ही आपको बॉल डालना है। अगर 75 डिग्री से नीचे आता है 45, दैट्स अलाउड, और उसमें रिस्क चल सकता है। अगर उससे नीचे 35 पे आ गए आप तो नो बॉल दिया जाएगा डायरेक्ट। एंगल जरा भी बैंड हुआ उसमें नो बॉल दिया जाता है। शुक्रिया सर। और आज के दिन के इस 4 मैचेस होंगे तो आप का सहयोग रहेगा। शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा आपका सहयोग मिलेगा। तो आज मैच होने जा रहा है। पहला मैच रॉयल स्ट्राइकर्स और कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी के बीच में। कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी की टीम 2 मैच जीतकर श्रृंखला में यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आती हुई, उसी तरह से रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को यहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अपने लाइफ का, अपने टूर्नामेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और कम से कम 45 से 50 रन की लीड से मैच जीतना पड़ेगा और विकेट निकालना पड़ेगा। तब जाकर आप यहाँ पर इस श्रृंखला में नॉकआउट के लिए और अगले लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे और एक सजेशन यहाँ पर अंपायर की तरफ से आया है। जो भी कप्तान यहाँ पर खेल रहे हैं उन कप्तानों को एक सूचना दी गई है अंपायर की तरफ से, किसी भी कप्तान को आज तक इस टूर्नामेंट में कप्तानी फील्डिंग सजाने के लिए, फील्डिंग लगाने के लिए नहीं आया है। तो एक सजाव दे रहे हैं
थोड़ी आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा क्रिकेट के बारे में, फील्ड के बारे में। उस सुझाव को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। उसी तरह से हम यहाँ पर शुक्रगुजार है हमारे भरत सर जो कि गोवा से आए हैं। AB25 इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण हो रहा है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस टूर्नामेंट को, लाइक कीजिएगा इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा AB25 को। और जो भी मैचेस होंगे बड़े बड़े गोवा में, और उस मैचेस को भी आप देख सकते हैं AB25 द्वारा। और अगर आपको यूट्यूब लाइव मैचेस जहाँ कहीं भी खानापुर तालुका हो या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हो आपको करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पे आके आप उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉस जीता है आज कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी ने। अपना निर्णय नहीं बताया है, निर्णय बताइएगा। और आपको मात्र यहाँ पर अब 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोनों ही कप्तानों को सूचना 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आपके खिलाड़ी नहीं आए हैं तो आप 10 मिनट का टाइम के अंदर आप बुलाइएगा। और कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी के कप्तान को एक सूचना है, आप जल्द से जल्द अपना निर्णय सुनाएं। और इस टूर्नामेंट में जो भी ग्रुप्स है, ए ग्रुप या बी ग्रुप, सी ग्रुप, उन सभी का यहाँ पर हम इस टूर्नामेंट में जो रैंकिंग है उस हिसाब से हम दिखाएंगे। आपका जो भी पॉइंट्स है, आपके रन रेट सब दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा। और इस पोल 3 का यहाँ पर पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। अब देखिएगा, कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं, 4 पॉइंट्स उनको मिले हैं। उसी तरह से रन रेट देखिएगा +4.33। तो इस तरह से कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी लीड करती हुई इस ग्रुप में। दूसरे स्थान पर है वीरेंद्र कुडाले पैकर्स। उनकी टीम 3 मैचेस खेली है, 2 मैचेस जीते हैं, 4 पॉइंट्स उनके पास भी है। और रन रेट उनका +0.78। उसी तरह से तीसरे पादान पर रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम है, लेकिन उनका 2 मैचेस हुए हैं, 1 जीता है, 1 हारा है। तीसरे पादान पे है रॉयल स्ट्राइकर्स। 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 1 हारी है, और उसी वजह से उनके 2 पॉइंट्स है। हालांकि रन रेट उनका बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ +1.37 पर है। और उसी तरह से गुड मॉर्निंग की टीम 3 मैच खेले हैं, 1 भी मैच नहीं जीता, और उनका रन रेट -4.85 पर है। तो इस तरह से पूल 3 का विश्लेषण बताया गया है। और आपको आगे भी दूसरे पूल 2 जो कि लीड करते हुए यहाँ पर नजर आते हुए प्रेमराज वॉरियर्स 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, उनका रन रेट लीजिएगा +4.58। उसी तरह से सेकंड स्थान पर ABD फैंस 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, और उनके पॉइंट्स है 4। उसी तरह से रन रेट में नीचे आते हुए -0 है। और पॉइंट टेबल पर तीसरे पादान पर ARK स्पोर्ट्स 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता, 1 मैच हारा है, 2 पॉइंट्स पे है, लेकिन रन रेट बेहतर है, एक +1.62। और उनके पास भी मौका है, अगर लीड इस टूर्नामेंट में 30 या 40 या 45 रनों का लीड रखता है, और उसी तरह का प्रदर्शन रहता है जिस दिन भीमा तलवार चले थे, 60 रन बनाए थे भीमा तलवार ने, उस तरह का प्रदर्शन अगर आज दोहराती है ARK की टीम तो एक मौका है। उसी तरह से चौवाटा स्पोर्ट्स 3 मैच खेले हैं, 1 भी मैच नहीं जीता, और रन रेट उनका -4 है। तो उस तरह से एक मैच बची है आज हर एक पोल की। और पोल 1 का यहाँ पर विश्लेषण बताना चाहूँगा। नागेश देव स्पोर्ट्स नागोड़ा का यहाँ पर
3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 4 पॉइंट उनके पास है, रन रेट उनका बहुत ही बेहतर +3.4 है। उसी तरह से एलएम स्पोर्ट्स का यहाँ पर रन रेट अच्छा है। एलएम स्पोर्ट्स 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 1 मैच हारे हैं, 2 पॉइंट्स उनके पास, +1.8 उनका रन रेट दिखाता हुआ, तो उनके पास भी मौका होगा। उसी तरह से बल्ली स्पोर्ट्स, उनके पास 2 मैचेस खेले, 1 हारी है और 1 यहाँ पर जीते, 2 पॉइंट्स उनके पास भी है, लेकिन उनकी रन रेट -1.23। उसी तरह से चौथे पायदान पर ग्रुप ए में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हल्गीकर पैकर्स। हल्गीकर पैकर्स ने कुल मिलाकर 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीता है, 2 मैच हारे हैं। उसी वजह से 2 पॉइंट उनके पास, -2.69 के पर। तो आज एक एक मैच है, निर्णायक मैचेस होंगे और जो भी मैचेस होंगे यहाँ पर आपको विश्लेषण बताया गया है, जो भी रैंकिंग, जो भी स्टैंडिंग है इस टूर्नामेंट का। तो यहाँ पर मैं कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी को कप्तान को पांडुरंग भुत्तेवाडकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पांडुरंग भुत्तेवाडकर और आमंत्रित किया है रॉयल स्ट्राइकर्स 11 को। तो रॉयल स्ट्राइकर्स 11 काफी निराश होंगे अपने प्रदर्शन को। एक मैच उनके हाथ में थी, लेकिन काफी खराब प्रदर्शन रहा था बल्लेबाज फयूम संधी का, और उसी के साथ मैच को यहाँ पर हार में तब्दील हुआ था मैच। विशाल हंडी जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, वो भी जल्दी आउट हुए थे, उसकी वजह से उनको मैच हारना पड़ा था। और अब इस मैच को अगर जीतना है तो भारी भरकम रन बनाने पड़ेंगे और एक बड़ा लीड रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आज के मैचेस होंगे। ARK स्पोर्ट्स और एक मैच होना है प्रेमराज वॉरियर्स के बीच में, इसके बाद में का मैच। उसके बाद बल्ली स्पोर्ट्स और LM पाटिल स्पोर्ट्स का मैच होना बाकी है। तो सारे ही निर्णायक मैचेस होंगे आज। उसके बाद में लीग नॉकआउट लीग मैचेस जो होंगे, 2-2 मैचेस होंगे, और जो भी टीम क्वालिफाई कर जाएगी एक टीम ग्रुप से, उस टीम को एक मौका रहेगा। तो आज ध्यान लीजिएगा। कल बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था प्रथमेश बुआजी की तरफ से। क्या शानदार गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी। हालांकि अब तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैच में 0 रन बनाए हैं। तो शानदार प्रदर्शन रहा है प्रथमेश बुआजी का। और गेंदबाजी में हालांकि जलवा दिखाया था, लेकिन कंधे में चोट आने की वजह से उनको गेंदबाजी में यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हुई थी, उसके लिए गेंदबाजी नहीं दी गई थी।
तो आज देखते हैं, आखिरी मैच है इस श्रृंखला का, बल्ली स्पोर्ट्स का। काफ़ी महंगे खिलाड़ी थे, 10,000 की बोली उनको लगी थी, और प्रदर्शन हालांकि खराब रहा है। तो सोच, प्रसाद गोयकर, प्रसाद गोयकर जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। प्रसाद गोयकर, आज उनका जन्मदिन है, तो हम यहाँ पर उनका जन्मदिन भी मनाना चाहेंगे। प्रसाद गोयकर, आप कृपया करके अंपायर से मिले। तो यहाँ पर एक सूचना आती है बल्लेबाजों को, अनगढ़ी की टीम को। अगर आपका बल्लेबाज जो भी आउट होता है, और जैसे ही बल्लेबाज आउट होता है और आपका बल्लेबाज सीमा रेखा के बाहर पहुंचता है, अगर उसी दौरान सीमा रेखा के बाहर जाने से पहले अगर आपका बल्लेबाज अंदर नहीं आता है, तो जो भी बल्लेबाज आएगा उसको विकेट दिया जाएगा। आप ध्यान लीजिएगा। उसी तरह से रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम, ध्यान लीजिएगा, फील्डिंग आपको जल्द से जल्द सजानी है और मैच जल्द से जल्द आपको खत्म करना है। और आप ओवर के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। कप्तान, आप डिसीजन लीजिएगा और जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइएगा। दोनों कप्तानों से सूचना है, आप इस ध्यान को, इस बात को समझे। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है खेल में। अगर समय का यहाँ पर ध्यान ले तो मैचेस, सारे ही मैचेस टाइम पर हो सकते हैं, क्योंकि हमको एक आगे की मैच जो कि क्वालिफाइंग मैच खिलानी है। तो उसकी वजह से आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द सहयोग करें, जल्द से जल्द मैच खत्म करने में हमको सहायता करें। तो दोनों ही टीमों का विश्लेषण बताना चाहूँगा। दोनों टीमों में कलमेश्वर अनगढ़ी की टीम 2 मैच जीतती हुई यहाँ पर पहले स्थान पर मौजूद है। उसी तरह से दूसरे स्थान पर कुडाळे पैकर्स की टीम, वीरेंद्र कुडाळे पैकर्स की टीम मौजूद है। और तीसरे स्थान पर है रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम। तो रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम, हालांकि रन रेट उनकी अच्छी है, 1.37, और उनको ये मैच अगर जीतना है तो कम से कम रन में यहाँ पर ऑल आउट करना पड़ेगा अनगढ़ी की टीम को, और उन रन को कम से कम ओवर में यहाँ पर चेज करना पड़ेगा, तब जाकर आप मैच जीत सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। ये मैच जीतना ही नहीं है, क्वालिफाई करना है अगले मैच, अगले राउंड्स के लिए। तो आपको ये मैच एक तरफा जिताना होगा, जैसे कल नामदेव गुरव के प्रदर्शन हुआ था। तो यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। परशुराम होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्या पारी खेली थी पहले मैच में, शानदार 43 रन बनाए थे मात्र 13 गेंदों में। तो उनका स्थान यहाँ पर निभाएंगे परशुराम। और गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं विशाल हंडी, तेज दरार गेंदबाज, लोंडा गांव से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टीम के। गेंदबाजी में काफ़ी प्रभावित किया है, हालांकि बल्लेबाजी में वो विशाल हंडी नज़र नहीं आए हैं जो पिछले 2 सालों से इस मैदान में नज़र आते थे। चौके और छक्कों की बरसात यहाँ पर होती थी। उस विशाल हंडी को वापस आना पड़ेगा आज, और कुछ एक बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। जो भी कैमरामैन बॉक्स में वहां पर बैठे हैं दर्शक, स्कोरबोर्ड के पास, स्कोरबोर्ड के पास जो भी कॉलेज के लड़के बैठे हैं कैमरामैन के पास, वहां से हटिएगा। कैमरामैन के पास जो भी कॉलेज के लड़के बैठे हैं उनको वहां से गुजारिश है कि वहां ना बैठे, यहाँ पे आइएगा। आप कमेंट्री बॉक्स में बैठ सकते हैं, कैमरामैन के बॉक्स से आप हटिएगा। यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ इस बार फुल टॉस गेंद, और गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, तोहफे के दौर पे गेंद थी, लेकिन चूंकि डॉट के रूप में आती हुई गेंद। इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, सुहेल बिचन्नवर वहां पर मौजूद है। सुहेल बिचन्नवर गलती नहीं करेंगे
जैसे सलमान खान हर एक मूवी में वे टी शर्ट निकालते हैं, उसी तरह से सुहेल बिचनवर जब तक डाई नहीं लगाते हैं फील्डिंग में मजा नहीं आता है उनको। इस तरह से सुहेल बिचनवर एक कैच लपकते हुए आज बेहतरीन खिलाड़ी सुहेल बिचनवर। तो उनके साथ ही प्रथमेश बुआ जी यहाँ पर आ चुके हैं। काफी खराब प्रदर्शन रहा है उनका और उस प्रदर्शन को आज सुधारना चाहेंगे। कल 2 बड़े अंडे मिले थे, 2 बड़े अंडे, 4 गेंदे का खेल 2 मैचेस में उन्होंने 4 गेंदों का खेल 4 गेंदें खेली थी और 0 रन बनाए हैं। अब तक खाता खोलना बाकी है, लेकिन एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं इस मैदान पर। उनका दबदबा रहा है पिछली कुछ सालों में, लेकिन इस बार काफ़ी निराश किया है और उसकी वजह से काफ़ी कम दर्शक देखने मिले हैं यहाँ पर इस श्रृंखला में। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रमोद और क्या बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। तो यहाँ पर अंपायर समझाते हुए वहां पर सीनियर क्रिकेटर प्रवीण पटेल को। तो अगली गेंद विशाल हंडी की। इस बीच बेहतरीन गेंद अपील हो रही है वहां पर। बाहरी किनारा जरूर लगा था, लेकिन टिप्पा खाती हुई कीपर के हाथों में पकड़ा गया था और उसकी वजह से अब तक खाता नहीं खुला है। क्या बेहतरीन स्पेल करते हुए विशाल हंडी। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर एक सफलता और तीसरी डॉट गेंद आती हुई। तो इस तरह का दबाव यहाँ पर बनाना पड़ेगा रॉयल स्ट्राइकर्स टीम को और ये मैच एक दफा जीतना होगा, तब जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हो, वरना यहाँ पर अनगढ़ी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला है। अमान हवालदार वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब तक फील्ड करे 1 रन बनाने का समय बल्लेबाज के पास 1 रन से खाता खुलता हुआ कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी का और स्कोर 1 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं महाबलेश्वर, जो कि विस्फोटक पारी खेली थी पहली मैच में। जो पहला मैच हुआ था वीरेंद्र कुडाली पैकर्स की टीम के साथ, अच्छी टीम के साथ यहाँ पर बेहतरीन पारी खेली थी और उस पारी की बदौलत आज यहाँ पर इस दौर पर पहुंचे हैं अनगढ़ी की टीम। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, यहाँ पर लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो क्या खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई विशाल हंडी की तरफ से। विशाल हंडी बेहतरीन गेंदबाज, विशाल हंडी शानदार गेंदबाजी करते हैं और अब तक 2 ही रन दिए हैं और 1 सफलता उनको मिली है। अब यहाँ पर अगली गेंद, इस बीच लेग स्टंप पर गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे और मिस फील्ड होती हुई अमान हवालदार द्वारा। अमान हवालदार मिस फील्ड करते हुए लेग बाइस का इशारा आ रहा है अंपायर का। लेग बाइस की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी की तरफ से। इसी तरह का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को और लगातार अंतराल में विकेट है यहाँ पर चटकाना जरूरी होगा। उसी तरह से अगर कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी के बल्लेबाज अगर यहाँ पर 50 और 60 रन का लक्ष्य अगर रखते हैं, तब जाकर आपके पास एक मौका रहेगा क्वालिफाई करने का, वरना यहाँ पर अगर आप कम रन बनाते हैं तब रॉयल स्ट्राइकर्स के पास पूरा मौका बनेगा। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं फहीम संधी। फहीम संधी काफ़ी महंगे खिलाड़ी इस टीम में खेलते हुए, विशाल हंडी के बाद फहीम संधी एक महंगे खिलाड़ी इस टीम के लिए। स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद और नॉन स्ट्राइक पर है महाबलेश्वर। तो अब यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फील्ड में तब्दीली होती हुई फहीम संधी गेंदबाजी करेंगे प्रमोद के लिए। इस पीछे गेंद, अच्छी गेंद, इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला है बल्लेबाज ने। शानदार गेंद आगे की तरफ गेंद की थी। जानते हैं अगर लेग स्टंप पर गेंद होती है तो निश्चित ही हावी होंगे बल्लेबाज। 1 रन मिला, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। तो जरूरत है एक अच्छी पारी की महाबलेश्वर को कि यहाँ पर खेले। उसी तरह से अच्छी गेंदबाजी अगर करती है रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम और विकेट चटकाती है तो एक मौका जरूर है उनके पास।
अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, गेंद टिप्पा खाती हुई ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाया और बाहर की तरफ निकली। उस गेंद को लेग स्टंप को पे खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। जो बल्लेबाज पहले मैच में नजर आए थे महाबलेश्वर, आज थोड़ी यहाँ पर अब तक अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। अगली गेंद, इस गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। कप्तान मसन्नवर यहाँ पर फील्डिंग करते हुए, परशुराम मसन्नवर कप्तान, उनके घुटने में चोट आने के कारण पहली 2 मैचेस नहीं खेले थे और आज यहाँ पर वापस आए हैं और टीम को यहाँ पर एक मनोबल ऊंचा होता हुआ, क्योंकि उनका कप्तान वापस लौटा है, उसी वजह से प्रदर्शन देखने मिल रहा है। स्कोर लीजिएगा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फहीम संधी की, इस बीच इस गेंद को खेला है लेग स्टंप के बाहर, गेंद को लॉन्ग और लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप पर थी, उस गेंद को बेजा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 8 रन बने हैं, 8 रनों से यहाँ पर स्कोर बना है। 1 चौका यहाँ पर लगा है अब तक महाबलेश्वर के बल्ले से और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको अगर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है। तो प्रथमेश बुआ जी काफी यहाँ पर तो यहाँ पर कप्तानों को भी सूचना, अगर गेंद कोई बाहर जाती है, नई हो पुरानी हो, जो भी गेंद हो आपको उस गेंद से खेलना पड़ेगा, तो आप तकरार ना करिएगा। और इस चौके की मदद से 8 रन पर पहुंचा स्कोर। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कलमेश्वर रंगड़ी के बल्लेबाजों को और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, वरना रॉयल स्ट्राइकर्स टीम काफ़ी दूर नहीं है। अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है, आज विकेट लेने में कामयाब रहती है, तब जाकर एक मौका ज़रूर है उनके पास। अगली गेंद फहीम संधी की महाबलेश्वर के लिए, ये गेंद बाग मौका और बड़ी सफलता, बड़ी मछली हाथ लगी है और यहाँ पर फहीम संधी को एक विकेट मिला है, बड़ा विकेट। महाबलेश्वर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, 1 चौका जरूर लगाया था, लेकिन आज वो महाबलेश्वर जो आक्रामक महाबलेश्वर पहली 2 मैचेस में देखने नजर मिले थे, आज कहीं ना कहीं उनका विकेट गिरा है और संकट की स्थिति में यहाँ पर नजर आती हुई कलमेश्वर अनगढ़ी की टीम। तो एकमात्र उम्मीद अब बची है उमेश दुर्गाड़, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, हार झुंझुवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं। उमेश दुर्गाड़ का आगमन हो रहा है। अगर उमेश दुर्गाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तब जाकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं, वरना यहाँ पर वापसी करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम। सुहेल विचन्नवर खड़े हैं लॉन्ग ऑफ की दूर, लॉन्ग ऑफ 30 गज सीमा रेखा के अंदर। प्रवीण पटेल कवर्स एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में और स्वीपर कवर पे तैनात है परशुराम मसन्नवर। पॉइंट अमान हवालदार है फाइन लेग दिशा में, विशाल हड्डी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में निखिल बुआ जी। इस बीच उमेश दुर्गाड़ के लिए गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, पहली गेंद पर एक टिप्पा खाती हुई आ रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उमेश दुर्गाड़ जब तक क्रीज पर रहेंगे छक्के और चौके लगेंगे, तो उमेश दुर्गाड़ जितनी तेज गति से गेंद करेंगे उतना तेज प्रहार करेंगे। स्कोर 12 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 12 रन बना लिए हैं कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी ने। तो एक उम्मीद यहाँ पर कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी को, जब तक उमेश दुर्गाड़ क्रीज पर मौजूद है तब तक रन जरूर बनेंगे और एक बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। उसी तरह से अगर रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम अपना दबाव बनाना चाहती है इस इनिंग्स पर और रनों पर अंकुश लगाना चाहती है, तो उमेश दुर्गाड़ का विकेट उनको ले चटकाना पड़ेगा। उमेश दुर्गाड़ जब तक रहेंगे यहाँ पर स्ट्रोक्स देखने मिल सकता है और एक आती सी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं। उसी तरह से विशाल हांडी का आखिरी ओवर होगा, टीम का तीसरा ओवर और खुद का
दूसरा ओवर लेके आते हुए विशाल हंडी। अब फील्ड में तब्दीली हो रही है, एक खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में, एक लॉन्ग लेग सीमारेखा के पास तैनात है। अब फील्ड को फैलाया जा रहा है, एक ओवर सीमारेखा के पास जॉन्टी रोड्स सोहेल बिचन्नवर को यहाँ पर कवर्स के सीमारेखा के पास तैनात किया गया है। सोहेल बिचन्नवर काफी बेहतरीन खिलाड़ी है और फहीम संधि होंगे लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑफ पर प्रवीण पटेल को यहाँ पर रखा गया है। विशाल हांडी की ये गेंद, तेज तरार, काफी तेज गेंद। गेंद को खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ये लोंडा एक्सप्रेस विशाल हंडी तेज तरार गेंदबाजी करते हैं और क्या खूबसूरत गेंद की थी। पहली ओवर 3 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। निखिल बुआजी उसके नीचे आ रहे हैं, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर जाके पहुंचता हुआ 13 रन। तो क्या गेंदबाजी होती हुई विशाल हंडी की तरफ से, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब तक 8 गेंदों में मात्र 4 रन दिए हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण बल्लेबाज, एक अच्छी यहाँ पर भिड़त देखने मिलेगी विशाल हंडी और उमेश दुर्गाड़ के बीच में। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी। लेग स्टंप के बाहर गेंद को खेला है, स्क्वायर लेग अंपायर के पास। लेग बाइस का इशारा था अंपायर का। इस लेग बाइस की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी परशुराम और महाबलेश्वर एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन आज कहीं वो महाबलेश्वर नजर नहीं आए जो पहले 2 मैचेस में नजर आए थे। अगली गेंद विशाल हंडी की, बेहतरीन गेंद, तेज दरार, रिवर्स खोलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद में इतनी गति है कि चुके डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 14 रन। विशाल हंडी का आखिरी ओवर होगा, तो आपको संभल के खेलना पड़ेगा। इस ओवर के बाद और 3 ओवर आने शेष है, तो उस 3 ओवर में रन बन सकते हैं। फहीम संधि का 1 ओवर अभी शेष होगा, लेकिन अगर उसे छोड़ा जाए तो बाद में आखिर के 2 ओवर में प्रहार हो सकता है। इस बार इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में। सोहेल बिचन्नवर वहां पर मौजूद है, मिस फील्ड उनके हाथ से हुई है और इसका नतीजा 2 रन मिलते हुए 2 रनों से 16 पर जा पहुंची रन गति। सोहेल बिचन्नवर, मिस फील्डिंग उनके हाथ से देखने कम मिलती है, लेकिन आज मिस फील्ड हो रही है। तो स्ट्रेट के पास जो भी कैमरामैन के पास दर्शक बैठे हैं, कृपया करके वहां से हटे। स्ट्रेट सीमारेखा के पास जो भी दर्शक बैठे हैं, मंडप में आइएगा, यहाँ पर स्टेज पे आइएगा, बैठिएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी स्कोर बोर्ड के पास दर्शक ना बैठिए, विनती है। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बनाने का समय है बल्लेबाज के पास। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 17 रन बना लिए हैं। और क्या शानदार गेंदबाजी विशाल हंडी के। 2 ओवर किए हैं और अब तक 8 रन देके 1 विकेट चटकाया। तो शानदार स्पेल विशाल हंडी का समाप्त होता हुआ। तो अब 1 ओवर फहीम संधि की बची है, उसके बाद में समय ज़ाया नहीं करिएगा और पिच छोड़ के बाहर की तरफ आप जा सकते हैं। समय ज़ाया ना करें। कप्तान जो भी है, आप जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं और इसके बाद में 3 ओवर आने शेष है और 3 ओवर में आप जितने भी रन बनाएंगे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगढ़ी चाहेगी कि उमेश दुर्गाड़ आखिर तक बल्लेबाजी करे। तो अब दूसरी ओवर कोटे की दूसरी और टीम की चौथी ओवर लेके आते हुए फहीम संधि। 1 विकेट उनको जरूर मिला था। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 1 विकेट चटकाना है उमेश दुर्गाड़ का उनको। उमेश दुर्गाड़ अगर यहाँ पर बल्लेबाजी कर जाते हैं आखिर 3 ओवर में, तो स्कोर बन सकता है। फहीम संधि अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदों को रखने की कोशिश रहती है फहीम संधि द्वारा, और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ती है उनकी गेंद। इसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिलती है और मुश्किलें होती है बल्लेबाज के लिए।
इस बीच अगली गेंद और बेहतरीन गेंद, बाहरी किनारा, कैच छूटा है वहां पर। आसान सा कैच था और कीपर के हाथों में गलती होती हुई कैच छूटा है वहां पर। कल्याण कुमार वहां पर कैच छोड़ते हुए। और क्या खूबसूरत गेंद थी, ललचाया था बल्लेबाज को। ओवर पिच गेंद थी, लेकिन ओवर पिच गेंद जैसे ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, बाहर की तरफ निकल रही थी। उस गेंद को खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और बाहरी किनारा लगा था। क्या खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई आज रॉयल स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों द्वारा। इसी तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक मैच हारने के कारण यहाँ पर उनको इस स्थिति में यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। अगली गेंद फहीम संधि की। फहीम संधि के लिए फुल टॉस गेंद, मौका जरूर था लेकिन एक रन बनाने से चूकेंगे नहीं। फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए दत्ता और स्कोर लीजिएगा एक बढ़ोतरी होती हुई 18 रन पर जा पहुंचा है स्कोर। तो यहाँ पर एक मौका जरूर है रॉयल स्ट्राइकर्स के पास। एक विकेट अगर चटकाते हैं उमेश दुर्गाड़ का तो मौका जरूर बन सकता है। उसी तरह से उमेश दुर्गाड़ अगर इसके बाद 2 ओवर खेल जाते हैं तो स्कोर बन सकता है। फहीम संधि की अगली गेंद, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। उस गेंद को लेग साइड की दिशा में खेलना चाहा था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। अच्छी गेंदबाजी होती फहीम संधि के तरफ से। पहली ओवर में 9 रन खर्च किए थे लेकिन अब यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है। एक मौका जरूर यहाँ पर बना था लेकिन कीपर ने कैच छोड़ने के कारण यहाँ पर एक जीवन दान मिला है दत्ता को। अगली गेंद फहीम संधि की उमेश दुर्गाड़ के लिए। उमेश दुर्गाड़ के लिए गेंद, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का। इस तरह की गेंद को छोड़ेंगे नहीं उमेश दुर्गाड़। काफी आक्रामक बल्लेबाज है। अगर आप तोहफे के दौर पर फुल टॉस गेंद करेंगे उमेश दुर्गाड़ को तो गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। दिशाहीन गेंदबाजी थी, एक तोहफे के दौर पे गेंद थी। स्कोर लीजिएगा 24 रन बने हैं। लंबा छक्का लगाया है उमेश दुर्गाड़ ने। उमेश दुर्गाड़ जब तक रहेंगे इसी तरह के स्ट्रोक देखने मिलेंगे। शानदार बल्लेबाजी करते हैं उमेश दुर्गाड़। फहीम की अगली गेंद उमेश दुर्गाड़ के लिए। इस गेंद को खेला है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, लंबा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। आज शायद उनका दिन नजर आता हुआ। दो छक्के एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं उमेश दुर्गाड़। क्या शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को स्कोर पहुंचता हुआ। 4 ओवर समाप्ति के बाद में 30 रन बने हैं। एक समय ऐसा लग रहा था जब विशाल हंडी गेंदबाजी कर रहे थे कि दबाव में रहेगी टीम। उसी तरह से तो शानदार वापसी करते हुए कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी की टीम। उमेश दुर्गाड़ एक आक्रामक बल्लेबाज। सर वो गेंद इस्तेमाल न करिएगा। आप देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाया जाता है। अमान हवलदार और डेल स्टेन इस बीच गेंदबाजी करेंगे। अमान हवलदार डेल स्टेन के नाम से मशहूर माने जाते हैं। आज गेंदबाजी करेंगे और बस स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे। आज शोर बदला है, पिछले भी मैचेस में देखा था शिवाजी नगर एंड से गेंदबाजी कर रहे थे। आज शायद हवा का बहाव ज़्यादा होने के कारण दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अमान हवलदार अच्छी गेंदबाजी की थी, महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रहे थे अमान हवलदार। आप गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे दत्ता, नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइक पर प्रमोद, माफ कीजिएगा, और नॉन स्ट्राइक पर है उमेश दुर्गाड़। तो यहाँ पर ज़रूरत है उमेश दुर्गाड़ को स्ट्राइक देने की और लंबा खेले, अंत तक खेले उमेश दुर्गाड़ तो स्कोर बन सकता है। उसी तरह से एक विकेट चटकाना जरूरी है रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। इस पीछे गेंद ऑप्शन के बाहर, काफी बाहर थी, रूम था और इस गेंद को खेला है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी रूम मिला था बल्लेबाज को और इस तरह की गेंद को छोड़ेंगे नहीं कोई भी बल्लेबाज। इस गेंद को यहाँ पर सीमा रेखा के पास भेजते तो उसी तरह का काम किया है यहाँ पर प्रमोद ने और गेंद को भेजा है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं।
पारी की 5वीं ओवर चलती हुई। अमान हवलदार, इस तरह की अगर गेंदबाजी होती है तो निश्चित ही हावी होंगे बल्लेबाज, और गेंद आगे की तरफ करनी जरूरी होती है आपको। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद, फिर से यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर, और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन आप यहाँ पर क्रीज के अगर छोड़ के, स्टंप छोड़ के अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलते हैं तो वहीं से आपको यहाँ पर आपको वाइड लाइन बनाई जाती है, और उस तरह से वाइड करार नहीं दिया जाता है नए नियम के अनुसार। अगली गेंद अमान हवलदार की प्रमोद के लिए। इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, फयूम संधि गलती नहीं करेंगे, और एक सफलता अमान हवलदार को यहाँ पर पहली सफलता मिली है। पहली गेंद जरूर चौका खाया था, लेकिन उसके बाद में वापसी होती हुई इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको, आगे की तरफ ललचाना पड़ेगा बल्लेबाज को, क्योंकि हवा का रुख यहाँ पर दूसरी दिशा में है, और उसी वजह से यहाँ पर प्रमोद सीधा खेल बैठे थे लॉन्ग ऑफ पे तैनात खिलाड़ी के हाथों में, और तीसरा झटका लगा है कल्मेश्वर क्रिकेट क्लब बानगढ़ी को। स्कोर लीजिएगा वहीं पे रुका हुआ 34 के स्कोर पर, 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी की 5वीं ओवर चलती हुई। बल्लेबाज दत्ता आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्रॉस नहीं हुआ है, अगर कैच आउट होते हैं नए नियम के अनुसार नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे। तो अब तक उमेश दुर्गाड़ को स्ट्राइक नहीं मिली है इन 3 गेंदों में, अगर यहाँ पर उनको स्ट्राइक देते हैं तब जाकर आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन आखिरी ओवर है, अगर उनको 6 गेंदें भी मिलती है तो निश्चित ही 2-3 छक्के लगाने की क्षमता उनमें है। अगली गेंद दत्ता के लिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद हवा में है लेकिन घूर गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक दत्ता के बल्ले से निकलता हुआ, हवा के विपरीत यहाँ पर छक्का लगाते हुए दत्ता, लंबा छक्का, शानदार स्ट्रोक, इसी तरह की स्ट्रोक की जरूरत है। स्कोर लीजिएगा 40 रन बने हैं। एक समय जब विशाल हंडी गेंदबाजी कर रहे थे तो काफी यहाँ पर दिक्कतें हुई थी, गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग जैसे लगाई है अमान हवलदार ने, उसी तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अमान हवलदार, और आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बाहरी किनारा लेती आई थी थर्डमैन की दिशा में, लेकिन रन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि आखिरी 6 गेंद है। जानते हैं उमेश दुर्गाड़ स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास। स्कोर लीजिएगा 40 रन बने हैं। इसके बाद होने वाला मैच प्रेमराज वॉरियर्स और एआरके के बीच में होगा, तो दोनों ही कप्तान ध्यान ले, एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान। प्रथमेश बुआ जी उर्फ चाचा काफी निराश किया है यहाँ पर इस श्रृंखला में। अब आखिरी ओवर लेके आए हैं, स्कोर लीजिएगा 40 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। सुहेल बिचन नवराज गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर होंगे। स्ट्राइक पर होंगे उमेश दुर्गाड़, ऊंचे स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी, एंड्रे रसल जिनको कहा जाता है कल्मेश्वर क्रिकेट क्लब में। उमेश दुर्गाड़ क्या शानदार बल्लेबाजी की है, 2 छक्के 1 चौके लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। सुहेल बिचन और आप गेंदबाजी करेंगे उमेश दुर्गाड़ के लिए। इस बीच पहली गेंद, इस गेंद को खिलाया मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद तेज गति से निकली है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर 44 पर जा पहुंचती हुई रन गति। तो यहाँ पर जैसे ही लूज गेंद मिलती है प्रहार होगा
और तेज प्रहार करेंगे उमेश दुर्गाड़। आखिरी ओवर है और 5 गेंदों का खेल शेष है। 44 रन बना लिए हैं कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगढ़ी ने। और इस बीच इस गेंद को खेला है बेहतरीन स्ट्रोक, गगनचुंबी आसमान छूती हुई गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक देखने मिला है आज। तीसरा छक्का लगता है उमेश दुर्गाड़ के बल्ले से। उमेश दुर्गाड़ जैसे ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, काफी नामांकित बल्लेबाज है और इस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है और बहुत ही जगह पर देखा गया है और 4 या 5 छक्के लगाते हुए उनको आज यहाँ पर 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर अभी भी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्कोर लीजिएगा 50 रन पूरे होते हुए कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगढ़ी के। आखिरी 4 गेंद यानी शेष सुहेल बिचन्नवर। इस बीच इस गेंद को खेला फिर से उसी दिशा में, वही नतीजा यहाँ पर 6 रनों के लिए भेजा है गेंद को उमेश दुर्गाड़। क्या कहे इस खिलाड़ी को, इस खिलाड़ी के बारे में जितना भी कहे कम कहा जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मनोरंजन हो रहा है दर्शकों का। बेहतरीन पारी खेलते हुए उमेश दुर्गाड़, शानदार बल्लेबाजी, एंड्रू रसल के नाम से माने जाते हैं, हाल झिंझुवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं और क्या पारी खेली है आज उमेश दुर्गाड़। चौथा छक्का लगता हुआ उनके बल्ले से, शानदार पारी। कुल मिलाकर 14 रन आए हैं अब तक। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है बेहतरीन स्ट्रोक, फ्लैट आती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आती सी पारी, मनोरंजन होता हुआ यहाँ पर दर्शकों का। विस्फोटक पारी खेलते हुए यहाँ पर उमेश दुर्गाड़, क्या शानदार पारी खेल रहे हैं और उनके भाई महेश दुर्गाड़ यहाँ पर आगमन होता हुआ उनकी मैच देखने के लिए खास उनको बुलाया गया है हाल झुंझुवाड़ से। और क्या शानदार पारी खेली है। कल काफी दर्शक नाराज थे महेश दुर्गाड़ से। आती सी पारी खेलते हैं, मार्को स्टीवर जैसे एक ही टीम में यहाँ पर खेलते हैं उमेश दुर्गाड़ और महेश दुर्गाड़। आज उमेश दुर्गाड़ अनगढ़ की तरफ से। अगली गेंद सुहेल बिचन्नौर की। इस बीच इस गेंद को खेला है कोच की दिशा में, गेंद जा रही है पॉइंट सीमा रेखा के पास। खिलाड़ी रोक सकते हैं कि नहीं, रोक ली गई है और 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, माफ कीजिएगा 62 रन। कुल मिलाकर 22 रन आए हैं इस ओवर में। 5 गेंदों में 22 रन खर्च किए सुहेल बिचन्नौर में और आज काफी महंगे साबित हुए हैं। क्या विस्फोटक पारी खेली है। इस बीच इस गेंद को भेजा, बेहतरीन स्ट्रोक, लंबा ऊंचा और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद को डिस्पैच कर दिया है यहाँ पर और बहुत ही महंगा साबित हुआ है ये ओवर। 28 रन आए इस ओवर में। उमेश दुर्गाड़ जैसे ही कह रहा था, जितना तेज गति से गेंद करेंगे उतना तेज प्रहार करेंगे। 28 रन आए हैं इस ओवर में। स्कोर कुल मिलाकर 68 रन पर जा पहुंचा है और उमेश दुर्गाड़ 44 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर उन्होंने 11 गेंदों में 44 रन बनाए हैं और अपनी टीम को एक सुरक्षित यहां पर स्थान पर पहुंचाया उमेश दुर्गाड़ ने। उमेश दुर्गाड़, क्या खूबसूरत पारी। अनगढ़ के कप्तान को एक यहाँ पर वार्निंग दिया जाएगा। आप अगर जल्द से जल्द मैदान में नहीं आते हैं फील्डिंग के लिए, आप पे यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में आए।
तो जीत के लिए 69 रनों की जरूरत, जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य रखा है ये मैच अगर जीतना है। तो यहां पर कैमरा के पास जो भी खिलाड़ी प्रेक्षक बैठे, कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां से हटे, कैमरा मैन के पास कोई नहीं बैठे, यहां पे आके आप बैठ सकते हो। अगर आपको स्कूल है या कॉलेज है तो आप कृपया करके स्कूल चले जाए, क्लासेस बंक ना करें। आप यहां पर बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में आए। एक आखिरी सूचना रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान को, किरण पाटिल जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। और जो भी स्कूल के बच्चे हैं ग्राउंड के बाहर से जाए, कोई भी अंदर से ना जाए, स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे ग्राउंड से ना जाए। और बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं विशाल हंडी और सुहेल बिचन्नौर। सुहेल बिचन्नौर ने आज निराश किया है और काफी महंगी साबित हुई थी उनकी ओर। आज 28 रन खर्च किए, लेकिन आज बल्लेबाजी से बल्ले से रन बनाना चाहेंगे। ध्यान में रखें, आपको ये मैच जीतना ही नहीं है, एक तरफा जीतना है, तब जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हो अगले राउंड के लिए। अगर आप मैच यहां पर गेंदबाज हो गए लक्ष्मण गावड़े, बेटने एक्सप्रेस, जाम्बुटी विभाग से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण बेटने। 4000 की बोली लगी थी उनको इस श्रृंखला में और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, अच्छी गेंदबाजी की है लक्ष्मण गावड़े। गेंदबाजी का सवाल यहां पर स्थान लेंगे प्रमुख गेंदबाज इस टीम के। और स्ट्राइक पर होंगे सुहेल बिचन्नौर बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन आज जरूरत है एक विस्फोटक पारी खेलने की। अगर 10 गेंदों में 12 गेंदों में 50 बनाते हैं तब जाकर एक मौका बन सकता है, वरना यहां पर अगर ये मैच खेल की शुरुआत होती हुई एक खिलाड़ी मिड विकेट की दिशा में और एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग सीमारेखा के पास तैनात है। खेल की शुरुआत हो रही है बेटने एक्सप्रेस लक्ष्मण गावड़े। इस बीच अगली गेंद, पहली गेंद भारी किनारा, अंदरूनी किनारा, और क्या खूबसूरत कैच। पांडुरंग भुत्तेवाडकर खुद कप्तान, क्या बेहतरीन कैच लब की है। और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके आ रही थी और अपने दाहिनी तरफ यहाँ पर डाई लेकर यहाँ पर कैच लिया है पांडुरंग भुत्तेवाडकर कप्तान, एक एग्जाम्पल सेट करते हुए। और बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज यहाँ पर फील्डिंग की। यहाँ पर जहाँ तक सवाल है क्या कैच लपका है, एक बेहतरीन कैचों में से कल एक कैच लपका था किरण पाटिल ने। 15 साल के बाद उन्होंने एक ऐसा कैच लपका था और देखने लायक कैच था, दर्शनीय कैच था और सारे प्रेक्षक यहाँ पर उस कैच को देख के यहाँ पर मजा उठा रहे थे। लेकिन उसी तरह की जरूरत है। पांडुरंग भातकांडे ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी यहाँ पर आगमन हो रहा है और कल निराश किया था और बल्लेबाजी हालांकि पहली मैच में अच्छी की थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए निखिल बुआजी और उनके भाई प्रथमेश बुआजी, कल जो कि 0 रन बनाए हैं 2 मैचेस में, आज उनका मैच देखने के लिए आए हैं। प्रथमेश बुआजी काफी आक्रामक बल्लेबाज, लेकिन आज यहाँ पर उनका बल्ला यहाँ पर बोला नहीं है और एक अपेक्षा, एक आखिरी उम्मीद आखिरी मैच में खेलने के लिए। इस बीच शॉट ऑफ लेंथ गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक। अगर प्रथमेश बुआजी स्ट्रोक को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं। इस युवा खिलाड़ी निखिल बुआजी की तरफ से एक स्ट्रोक आया है, गेंद पॉइंट सीमा रेखा के बाहर भेजी है 4 रनों के लिए। यहाँ पर प्रथमेश बुआजी इस मैच को देखें और सीखे किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। हर एक स्ट्रोक अगर आप रिवर्स खेलना चाहेंगे तो रन नहीं आएंगे। इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने हैं निखिल बुआजी शानदार फॉर्म में और क्लासिकल स्ट्रोक जिसे कहा जाता है उस तरह के शैली के बल्लेबाज है और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं निखिल बुआजी। आज एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्षमता है निखिल बुआजी के पास। लक्ष्मण बेटने और बेटने एक्सप्रेस 1 विकेट जरूर मिला था और अब
अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की दिशा में आई थी और रन बनाने की कोई संभावना नहीं। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 4 रन बना लिए हैं टीम ने। स्कोर तीन गेंदे 4 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सुहेल बिचन। इस बीच इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी के हाथ में खेली गई ये गेंद और रन बनाने की कोई संभावना नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई लक्ष्मण गावड़े एकमात्र चौका उनको जड़ा था, लेकिन एक सफलता, बड़ी सफलता मिली थी। सुहेल बिचन को आउट किया था आज। और यहाँ पर अगली गेंद, इस गेंद को खेला, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, कवच एक्स्ट्रा कवच सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक यहाँ पर। और प्रथमेश बुआ जी यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं और शानदार स्ट्रोक की वजह से स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन। तो यहाँ पर एक मौका जरूर बना था, 4 ओवर में जकड़ कर रखा था यहाँ पर हार जंजवाड़ की टीम को। प्रथमेश बुआ जी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, और अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 8 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्मण गावड़े की आखिरी गेंद निखिल बुआ जी के लिए, और दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर लीजिएगा, 9 रन बने हैं। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है उसी दिशा में और शायद नतीजा वही होगा। एक टिप्पा खाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर आज के बर्थडे बॉय प्रसाद गोयकर के पास। 4 रनों के लिए, 4 रनों से 12 रन बनी है। रॉयल 13 रन बने हैं, माफ कीजिएगा, एक वाइड अतिरिक्त रन से आया था और 13 रन बने हैं। 13 रन बने हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद में। क्या शानदार बल्लेबाजी की थी उमेश दुर्गाड़ ने आज, और लंबे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाए थे। कुल मिलाकर उनके बल्ले से 5 छक्के लगे थे, 5 ऊंचे स्ट्रोक लगे थे उनके बल्ले से आज, और उसकी बदौलत 69 रनों का लक्ष्य रखने में यहाँ पर कामयाब हुई थी कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगढ़ी की टीम। दूसरा ओवर यहाँ पर अब देखते हैं कौन लेके आता है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, शायद प्रमोद को बुलाया गया है। प्रमोद गेंदबाजी करेंगे शिवाजी नगर एंड से, और स्ट्राइक पर होंगे विशाल हंडी, बड़ा नाम, इस मैदान पर काफी स्ट्रोक्स खेले हैं। दर्शनीय स्ट्रोक पिछले कुछ सालों में उनका दबदबा रहा है यहाँ पर, लेकिन अब बल्लेबाजी से उतना प्रभावित नहीं किया है। गेंदबाजी जरूर बेहतरीन रही है इस श्रृंखला में विशाल हंडी की। विशाल हंडी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आप सामना करेंगे, क्षमता है, और स्ट्रोक्स आप उम्मीद कर सकते हैं इस ओवर में स्ट्रोक्स देखने मिल सकते हैं। तो जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए कप्तान, समय न जाया करें। आपको बार बार वही बताना पड़ रहा है, आप समय ना जाया करें। अगली गेंद इस बीच सम्मानजनक खेला है और विशाल हंडी डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। विशाल हंडी एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, आक्रामक शैली के बल्लेबाज जब तक क्रीज पर रहेंगे, और यहाँ पर स्ट्रोक देखने मिल सकते हैं। तो स्कोर 13 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। पारी की दूसरी ओर चलती हुई एंड एक मिड विकेट सीमा रेखा के पास, एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पास तैनात है। अगली गेंद प्रमोद की, बेहतरीन स्ट्रोक, जैसे ही कहा था गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। जिस तरह का स्ट्रोक, जिस तरह के स्ट्रोक्स के लिए माने जाते हैं विशाल हंडी, उसी तरह का स्ट्रोक्स खेलता हुआ, और गेंद को सीमा रेखा के बाद दागा है 6 रनों के लिए। सुनील माशेकर का आगमन हो चुका है यहाँ पर, कप्तान एलएम स्पोर्ट्स के, और उसी तरह से पांडुरंग भातकांडे भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। साई स्पोर्ट्स
की तरफ से। तो आज एक मैच होना बाकी है, तीसरा मैच होगा सुनील माशेकर और एलएम स्पोर्ट्स और वली स्पोर्ट्स के बीच में। तो यहाँ पर एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर के कप्तान जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। आखिरी कॉल होगा एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान को सूचना ले, खिलाड़ी एआरके के और प्रेमराज वॉरियर्स के। इस बीच अगली गेंद हवा में है, कैच हो सकता है और इस बीच बड़ा झटका और बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ और आउट होकर पेविलियन वापस जा रहे हैं। और बड़ा झटका लगता हुआ स्कोर लीजिएगा। 19 रन बने हैं, दूसरी ओवर जारी है। कैमरा मैन के पास जो भी लड़के हैं वहां से हटे। आपको और एक बार बता रहे, मराठी में बताएंगे। कॅमेरा जवळ जो भी थांबलेत बसलेत थांबलेत तिकडनं उठा आणि बाजूला या। कॉलेजचे स्कूलची पोरं कॅमेरा मॅन कडे जो भी बसलेत स्ट्रेट बाउंड्री जवळ। और एक बार बताना चाहूंगा, वहां से हटे। कॉलेज के लड़के जो बैठे हैं आगे की तरफ, और एक बार पुकार रहा हूं, कॉलेज के लड़के जो भी आगे पेंडॉल में बैठे हैं कैमरामैन के पास, शायद आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, वहां से हटे। आप यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के पास आके बैठे, वरना पेंडॉल में बैठ सकते हैं, कैमरामैन के पास ना बैठे। अगली गेंद इस बीच खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 19 रन। फयूम संधि इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खिलाया कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं, एक टिप्पा खाती हुई गेंद निकली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद था और उसका पूरा फायदा उठाया फयूम संधि ने, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन बने। रन गति बहुत ही बेहतरीन रही है आज रॉयल स्ट्राइकर्स की। इसी रन गति से अगर आपको रन बनाने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है, और फहीम संधि और निखिल बुआ जी को अंत तक रहना पड़ेगा अगर मैच जीतना है। तो फहीम संधि के लिए अगली गेंद प्रमोद की, और इस बीच इस गेंद को खिलाया, हवा में है, कैच हो सकती है लेकिन नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। 1 रन का मौका फहीम संधि के पास, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 2 ओवर के खेल समाप्त हुआ है, 24 रन बना लिए हैं रॉयल स्ट्राइकर्स ने। इसके बाद 4 ओवर आने शेष है। एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान, आखिरी सूचना, कुबेर नायक जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। उसी तरह से किशोर पाटिल जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। किरण पाटिल, कुबेर नायक और किशोर पाटिल, आपको इसके बाद 10 मिनट दिया जाएगा दोनों ही टीमों को। एक सूचना, अगर आप समय पे नहीं आते हो तो 5 ओवर का मैच खिलाया जाएगा, बाद में तकरार ना करें। एआरके के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान को आखिरी कॉल और आखिरी सूचना। गेंदबाज उमेश दुर्गाड़, गेंद क्या बेहतरीन पारी खेली थी, 44 रन बनाए थे मात्र 11 गेंदों में। आज उनका दिन रहा है और गेंदबाजी करेंगे फहीम संधि के लिए। फहीम संधि बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी करेंगे। और इस बीच अगली गेंद स्लोअर वन गेंद, इस गेंद को खेला है सम्मानजनक, स्लोअर वन गेंद थी, उस गेंद को शॉट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 30 गज सीमा रेखा के पास खिलाड़ी तैनात थे, उनके हाथ में रन बनाने की कोई संभावना नहीं। अगली गेंद, आखिरी कॉल कुबेर नायक एआरके के कप्तान और किशोर पाटिल प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान को।
अगली गेंद इस भी स्लो रन गेंद और खेलना चाहते थे रिवर्स, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। फयूम संधि रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ 24 रन। अगली गेंद उमेश दुर्गाड़ की, इस बीच इस गेंद को खेला है बेहतरीन स्ट्रोक का, गेंद आएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उस गेंद को यहाँ पर इंतजार किया और गेंद को खेला फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अंत तक रुकना पड़ेगा इन बल्लेबाजों में से एक, निखिल बुआजी हो या फिर फहीम संधि हो, दोनों में से एक अगर अंत तक बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित ये मैच जीत सकते हैं, क्षमता जरूर है। उसी तरह से उमेश दुर्गाड़ को यहाँ पर एक विकेट चटकाना जरूरी है। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, स्लो रन गेंद और क्लीन बोल्ड, फहीम संधि आउट होकर पेविलियन वापस। स्लो रन गेंद थी, उस गेंद को स्वीप करना चाहते थे और आउट होकर क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन वापस आ रहे हैं। आज लगता है उमेश दुर्गाड़ का दिन है, शानदार पारी और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा था हुआ वाइड का। तो खास इस टूर्नामेंट के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर मंगाए गए हैं। मेन अंपायर हैं सर मोहम्मद रफ़ी और स्क्वायर लेग अंपायर है। और बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड, क्या खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई। लेग अंपायर का स्थान निभा रहे हैं संजय मल्होत्रा, सीनियर अंपायर, और क्या खूबसूरत गेंद थी। लेग स्टंप को छोड़कर बल्लेबाजी करने की कोशिश रही थी लेकिन लेग स्टंप उखड़ता हुआ यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस। अब कप्तान जो कि पिछली 2 मैचेस खेले नहीं थे, इंजर्ड थे, घुटने में चोट आने के कारण रेस्ट दिया गया था, लेकिन आज वापस आए थे और 0 पर आउट होकर पेविलियन वापस जा रहे हैं। कप्तान परशुराम मशन्नवर। अब कल्याण कुमार आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एकमात्र बल्लेबाज जो कि इस मैच को अगर जिता सकते हैं रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से तो वो है निखिल बुआजी। निखिल बुआजी शानदार 3 चौके लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद यहाँ पर, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, कैच होनी चाहिए, देखते हैं जी नहीं, कैच छूटता हुआ और कैच छूटा और 1 रन मिला बल्लेबाज को। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर 30 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो प्रथमेश बुआ जी यहाँ पर मैच देख रहे हैं और काफी प्रोत्साहन करते हुए अपने छोटे भाई निखिल बुआ जी को। कल निराश किया था, 0 पर आउट हुए थे, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे प्रथमेश बुआ जी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट हो आप ध्यान रखें, जब तक फॉर्म में ना आए उनको खेलने ना बुलाएं। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लक्ष्मण गावड़े, गेंदबाजी करेंगे, शोर बदला है, शिवाजी नगर एंड से गेंदबाजी करेंगे। आज दिन रहा है उमेश दुर्गाड़ का, क्या शानदार पारी खेली थी, 11 गेंदों में 44 रन और अब 2 विकेट चटकाए हैं। महत्वपूर्ण विकेट फहीम संधि का क्लीन बोल्ड किया था। उसके बाद में कप्तान परशुराम मसन्नवर जो कि वापसी कर रहे थे इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में, 2 मैचेस उनको रेस्ट करने के बाद आज बुलाया गया था इस मैच को, निर्णायक मैच में, लेकिन आज खराब प्रदर्शन रहा है और चोट होने के कारण काफी दिन रेस्ट लिया था, उसकी वजह से शायद परफॉर्मेंस नहीं हो पाया है परशुराम मसन्नवर का। अब कल्याण कुमार स्ट्राइक पर होंगे। इस बीच इस गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, इसी तरह के स्ट्रोक खेलने चाहिए आपको। वहां पर मिसफील्ड हुई है, 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। स्कोर लीजिएगा,
32 रन बने हैं पारी की चौथी ओवर चलती हुई। रन गति बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन विकेट जरूर खोए हैं यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने। एकमात्र उम्मीद और एक आशा की किरण नजर आई है। निखिल बुआजी अभी भी क्रीज पर मौजूद है, काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिला है। अगली गेंद यहाँ पर कल्याण कुमार के लिए लेग स्टंप के बाहर। यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर संजय मल्होत्रा का। अंपायर संजय मल्होत्रा काफी सीनियर क्रिकेटर, काफी अनुभव, 36 साल का अनुभव उनके पास। कुल मिलाकर उनकी उम्र 62 साल और काफी अनुभव है उनके पास। अगली गेंद इस बीच क्या खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद हवा में है, देखते हैं कैच हो सकती है क्या। और यहां पर गेंद को कैच लिया गया है, लेकिन वहां पर इंतजार है, प्रेक्षक वहां पर मौजूद है और वहां पर प्रेक्षक मौजूद है और कमेटी के भी मेंबर वहां पर मौजूद है। तो कमेटी के मेंबर किरण पाटिल वहां पर बताइएगा और डिसीजन दे दीजिएगा। और यहां पर इंतजार करेंगे, थर्ड अंपायर दिया गया है अंपायर की तरफ से और उसका देखा जाएगा। खिलाड़ी आप अंदर आइएगा, खिलाड़ी आप बहस ना करें, पब्लिक से बहस ना करें, खिलाड़ी अंदर आइएगा। वहां पर थर्ड अंपायर दिया गया है, इसी के कारण हमने यूट्यूब लाइव रखा है, तो उसका मदद यहाँ पर आप मिलेगी आपको। आप अंदर आइएगा। तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्रथमेश बुआ जी, फिर से बताना चाहूंगा, उन काफी निराश किया है इस श्रृंखला में। जैसे मेरे सहयोगी साथी और कप्तान एलएम पाटिल स्पोर्ट्स के सुनील माशेकल बता रहे हैं, काफी अपेक्षा थी, काफी उम्मीद थी उनके ऊपर, लेकिन भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। तो यहाँ पर निर्णय अभी आना बाकी है। किरण पाटिल निर्णय वहां से बताएं, जो भी डिसीजन होगा कमेटी का वो आपको मानना पड़ेगा, दोनों ही कप्तानों को। तो वहां से निर्णय बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम किसी भी टीम को यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करना चाहेंगे। जो भी निर्णय होगा कमेटी का और अंपायर्स का आपको मान के चलना पड़ेगा। तो जो भी निर्णय है आप बताइएगा, तो अंपायर वहां से डिसीजन बताएंगे। वहां पे कैमरामैन भी मौजूद है, उस सीमा रेखा के पास कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे और खिलाड़ी यहाँ पर बहस ना करे और जो भी आपको डिसीजन होगा हम देंगे। अगला मैच ARK और प्रेमराज वॉरियर्स के बीच में, ये अगला मैच 4 ओवर का मैच होगा, आप ध्यान लें, क्योंकि दोनों ही टीम के कप्तान अब तक मौजूद नहीं है, टॉस नहीं हुआ है। तो अगला मैच 4 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। दोनों ही कप्तान ध्यान ले, कप्तान ARK के कुबेर नायक और प्रेमराज वॉरियर्स के किशोर पाटिल। अगला मैच 4 ओवर का होगा। तो यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर और कमेटी मेंबर जो भी डिसीजन लेंगे आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो भी डिसीजन है आपको मान के चलना पड़ेगा। इस श्रृंखला में कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगड़ी का जहां तक सवाल है, काफी आगे की तरफ यहाँ पर है और रन रेट उनका बेहतरीन रहा है इस श्रृंखला में। परशुराम मसन्नवर, वहां पे आप ना जाए, परशुराम मसन्नवर अंपायर वहां पर मौजूद है और कमेटी मेंबर भी मौजूद है, वहां पर डिसीजन देंगे। जो भी डिसीजन देंगे वो यहाँ पर निर्णय लेंगे। आप वहां से जाइएगा और अंपायर जो भी डिसीजन देंगे वो आपको मान के चलना पड़ेगा। खिलाड़ी वहां पर बहस ना करे, खिलाड़ी अंदर आए, आपका काम है खेलना, आप खेलने का काम करिए। कलमेश्वर क्रिकेट क्लब वानगड़ी के कप्तान, आपके खिलाड़ी के बल बताइएगा, आप अच्छे पोजीशन पे है। अगर यहाँ से एक तरफा मैच जीती है रॉयल स्ट्राइकर्स तब जाकर क्वालिफाई हो सकती है, वरना यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। हालांकि यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर डिसीजन जो भी होगा मान के चलना पड़ेगा।
और अब तक अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन के लिए, तो आपको मार के चलना पड़ेगा। छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 39 रन। तो बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया था कल्याण कुमार की तरफ से। अगली गेंद लक्ष्मण गावड़े बेटना एक्सप्रेस दूसरी ओर करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बीच उठाना चाहते थे उसी दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पे रुका। 39 रन 39 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फहीम संधि एक चौका लगाकर आउट हुए थे। सुहेल बिचन और राज 0 रन बनाकर आउट हुए हैं। अगली गेंद इस बीच उठा दिया है, गेंद आ रही है स्ट्रेट सीमा रेखा के बाद एक टिप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए। कल्याण कुमार अब यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाज, पारीश्वर गांव से बिलोंग करते हैं कल्याण कुमार, और क्या शानदार पारी खेल रहे हैं आज। एक छक्का लगाया था, अब एक चौका लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। स्कोर 43 रन। पारी की चौथी ओर चलती हुई इसी रन गति से आपको चलना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है। इसके बाद में एक और उमेश दुर्गाड़ की मौजूद है। उसके बाद में एक आपको अंत में एक और मिलेगी जहां पर तेज प्रहार किया जा सकता है। अगली गेंद लक्ष्मण गावड़े की, इस बीच उठाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, पैड को लगती हुई गेंद गई है पॉइंट के खिलाड़ी के पास। लेग बाइज का इशारा था अंपायर का। सो 33 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। पारी की चौथी ओर चलती हुई अगली मैच प्रेमराज वॉरियर्स और एआरके के बीच में होगी। और आंखों देखा हाल सुनाने के लिए प्रथमेश बुआ जी मौजूद है। कमेंट्री उनके तरफ से सुनने मिलेगी। इस बीच फुल टॉस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर 45 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद में। जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत। जीत के लिए 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। निखिल बुआ जी अभी भी मौजूद है। 45 रन बने हैं। उमेश दुर्गाड़ गेंदबाजी करेंगे। क्या शानदार पारी खेली थी 44 रनों की। आप गेंदबाजी करेंगे निखिल बुआ जी के लिए एकमात्र उम्मीद। और अगली गेंद निखिल बुआ जी के लिए बेहतरीन गेंद, स्लो रन गेंद और टिप्पा खाती हुई और बाहर की तरफ निकलती हुई। इसको खेलने की कोशिश जरूर की थी, स्टीयर करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। निखिल बुआ जी अभी भी डटे हुए। 11 गेंदें 24 रनों की जरूरत। और इस बीच बेहतरीन गेंद लेग स्टंप के बाहर से गेंद यहां पर घुमाते हुए, जैसे कि शेन वॉर्न गेंदबाजी करते थे उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर होती हुई उमेश दुर्गाड़ द्वारा। उमेश दुर्गाड़, क्या शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। उनके भाई महेश दुर्गाड़ यहां पर काफी संतुष्ट नजर आते हुए आज काफी प्रोत्साहन कर रहे हैं। और शानदार प्रदर्शन, इस एक खिलाड़ी ने लगभग एक तरफा यहां पर परफॉर्मेंस दिया है और अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा है, जो कि आखिरी उम्मीद थी। तो निखिल बुआ जी आउट होकर पेविलियन वापस जा रहे हैं। एकमात्र उम्मीद थी निखिल बुआ जी। अच्छी बल्लेबाजी की थी आज, लेकिन जरूरत थी अंत तक खेलने की। इसके बाद में अंत में गेंदबाज नहीं है, लेकिन अब सारा दारोमदार कल्याण कुमार के ऊपर। कल्याण कुमार एक छक्का एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज का नाम परशुराम मसन्नवर, अपने बल्लेबाज का नाम बताएं। इसके बाद में आखिरी ओवर होगी। अगली गेंद
और इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर का। ऑफ स्टंप के बाहर बाहर की तरफ निकलती हुई, इसलिए बाहें खोली अंपायर ने और वाइड का इशारा किया। अगली गेंद यहाँ पर, इस बीच गेंद को खेला है, गेंद हवा में कैच हुई है। यहाँ पर चौथी सफलता मिली है आज उमेश दुर्गाड़ को। 44 रन बनाए थे और गेंदबाजी में अब चौथी सफलता उनको मिलती हुई। उमेश दुर्गाड़, क्या शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, शानदार प्रदर्शन। और इस टूर्नामेंट के एक दावेदार मैन ऑफ द सीरीज के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, बेहतरीन रही है। तीनों मैचेस में बल्लेबाजी अच्छी की है। और अब यहां से बल्लेबाज महेश आए हैं, स्ट्राइक पर होंगे। और उमेश दुर्गाड़, क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। और इस बीच इस गेंद को खेला है, स्ट्रेट सीमारे के पास गेंद जा रही है। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बल्लेबाज कल्याण कुमार स्ट्राइक लेना चाहेंगे। एक ही गेंद शेष है, 2 गेंद शेष है, माफ कीजिएगा। इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पर उसके नीचे आ रहे हैं और बड़ी मछली हाथ लगी है। कल्याण कुमार आउट होकर पेविलियन वापस। हवा के विपरीत खेलने की कोशिश थी, और पिच गेंद जरूर थी, लेकिन सीधा खेल बैठे। वहां पर स्ट्रेट सीमा रेखा के पास खिलाड़ी तैनात थे। 5 विकेट लिए आज उमेश दुर्गाड़ ने और 11 गेंदों में 44 रन बनाए थे। इस तरह के ऑलराउंडर खिलाड़ी आपको कम देखने मिलते हैं। और क्या शानदार प्रदर्शन रहा है उनका इस टूर्नामेंट में, इस पूरी श्रृंखला में। तो इसके बाद में आखिरी ओवर शेष होगी, तो अब क्लासिकल बैट्समैन प्रवीण पटेल का आगमन होता हुआ। इस टीम के वाइस कप्तान प्रवीण पटेल। तो प्रथमेश बुआ जी, इस बीच बेहतरीन गेंद और 5वीं ओवर का समाप्त हुई है। और स्कोर लीजिएगा 47 रन, 47। तो बेहतरीन प्रदर्शन, इस टूर्नामेंट के 5 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट होगी। यहाँ पर प्रेक्षकों की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी की है उमेश दुर्गाड़ ने, और उसी तरह से 11 गेंदों में 44 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी को लेने के लिए काफी कुछ प्लानिंग किया था पांडुरंग भुत्तेवाडकर ने, और लगभग यहाँ पर काफी संतुष्ट है उमेश दुर्गाड़ को लेने के बाद। और क्या प्रदर्शन किया है, खरे उतरे हैं। और कप्तान, दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। यहाँ पर टॉस की जाएगी। कप्तान कुबेर नायक ARK के कप्तान और प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान किशोर यहाँ पर आ चुके हैं। इस बार इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर 48 रन बने हैं। अभी भी जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। प्रवीण पटेल स्ट्राइक पर हो गए। और इस बीच गेंद को खेलना चाहते थे क्रॉस की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 48 के स्कोर पर। एक समय ऐसा लग रहा था विशाल हंडी और फहीम संधि गेंदबाजी कर रहे थे, जकड़ कर रखा था, लेकिन आखिर के 2 ओवर में यहाँ पर खेल को यहाँ पर अपने पक्ष में किया था अनगढ़ी के बल्लेबाजों ने।
उमेश दुर्गाड़ ने शानदार पारी खेली थी और 5 विकेट भी लिए है इस श्रृंखला में। तो पहली बार किसी गेंदबाज ने 5 विकेट लिए हैं 2 ओवर के कोटे में। और इस बार स्ट्रेट खेलने की कोशिश थी लेकिन चूंकि और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 48 रन पारी की आखिरी ओवर चलती हुई। दो गेंदें शेष। इस बीच इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग अंपायर के पास जा रही है गेंद। 1 रन बनाने का समय, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 49। एक मौका जरूर था रॉयल स्ट्राइकर्स के पास, शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी की थी लेकिन उसके बाद 4 ओवर समाप्ति के बाद यहाँ पर काफी महंगे साबित हुए थे। गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। 50 रन बनते हुए रॉयल स्ट्राइकर्स के और ये मैच जीता है अनगढ़ी ने। कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी क्वालिफाई कर गई है। उसी तरह से इस श्रृंखला से बाहर होती हुई रॉयल स्ट्राइकर्स अच्छी टीम थी। मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया जाएगा उमेश दुर्गाड़। उमेश दुर्गाड़ उनको यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। उनके भाई महेश दुर्गाड़ का यहाँ पर उपस्थित है। उनके भाई के हाथों में ही यहाँ पर हम लोग मैन ऑफ द मैच का खिताब देंगे महेश दुर्गाड़ के हाथों। हमारे पास युवा हमारे खानापुर के युवा मोर्चा अध्यक्ष